भरत जी बड़ी भारी सेना के साथ आपकी कुटिया की तरफ चलते आ रहे हैं। जैसे इतना सुना राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, धनुष पर चढ़ा लिए। हमें पता है भरत भैया को राजमद हो गया है, राजा बनने के बाद अभिमानी हो गए, आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। भैया आपके चरणों की सौगंध, अगर भरत भैया युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो आप तक पहुंचने से पहले उनको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। देवता आकाश मंडल में खड़े। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी कभी तो तुम बेकार में क्रोध करते हो, कोई अर्थ नहीं रहता, बेकार में गुस्सा करते हो, क्यों? क्या सुंदर संकेत। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है भैया कि भरत भैया को मद हो गया है, अभिमान हो गया है? लक्ष्मण, मैं अपने भरत को जानता हूं। क्या जानते हैं? राम जी भरत जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे भरत ही हो ही नाराज मद विधि हरि हर पद पा कबहु काजी सी करण क्षीर राम जी लक्ष्मण जी की तरफ संकेत करते हुए, लक्ष्मण मैं भरत को जानता हूं। अरे ये तो अयोध्या की राजसत्ता है, अगर इंद्र का भी सिंहासन मिल जाए तो मेरे भरत को मद नहीं होगा। अरे मच्छर की फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए संभव है, परंतु स्वप्न में भी भरत को राजमद हो ये असंभव है। इतना विश्वास। आज के जमाने में पति पत्नी में इतना विश्वास नहीं होता, माता पुत्र में इतना विश्वास नहीं होता, पिता पुत्र में इतना विश्वास नहीं होता, भाई भाई तो बहुत दूर की बात है। ये विश्वास अगर कहीं दर्शन किया जा सकता है तो केवल श्री रामचरितमानस में, राम जी और भरत जी के संवाद में। राम जी लक्ष्मण जी से कहते, लेकिन भैया अगर तुम कहते हो कि भरत को मद हो गया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, भरत आकर बुलाते रहेंगे, जब तक तुम कहोगे नहीं मैं भरत से मिलने नहीं जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को वचन दे दिया। पूरा समाज पीछे है, राम जी से मिलने की उत्कंठा इतनी तीव्र है भरत भैया की कि दौड़ते हुए बिना पादुका के दौड़ते भागते राम जी की कुटिया के निकट आए। सम्मुख नहीं आए, कुटिया के पीछे। संतों का बड़ा प्यारा भाव, जिस समय जिस तरफ राम जी बैठे थे ना, संतों का भाव है कि भरत जी राम जी के सम्मुख नहीं आए। क्यों? भरत जी सोच रहे हैं क्या मुख लेकर जाऊं भैया के पास, क्या मुख लेकर जाऊं। जिस भरत की वजह से पुष्प के समान सुकोमल मेरे भैया को बन बन भटकना पड़ रहा है, वो भरत कौन सा मुख लेकर के भैया के निकट जाए। इसलिए कुटिया के पीछे भरत जी खड़े हो गए और पुकार रहे हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परहु लकुट त्राहिमाम 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 कह करके भरत जी जमीन पर खड़े गिर गए, सर को झुका लिए, पूर्ण भावे शरणागति। भूतल परव लकुट किए नाये, जैसे हाथ में कोई लकड़ी ले, खड़ी लाठी को खड़े खड़े छोड़ दे, खड़ी लाठी जमीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार से भरत जी खड़े खड़े धरा पर गिर गए। जैसे ही भरत जी की आवाज राम जी के कानों में गई, मेरे प्रभु की तो इच्छा है दौड़ कर जाऊं, भरत को गले लगा लूं, लेकिन लक्ष्मण जी मौन है।
जब राम जी को आते विलंब देखा तो भरत भैया कहते हैं मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं आपको अपना मुख दिखाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए नाथ आप आने में विलंब कर रहे हैं, एक बार सम्मुख चले आइए, मैं आपके चरणों का दर्शन कर लूंगा। ये अभागा भरत आपको मुख नहीं दिखाएगा। पुकारे पाही हे राघव हे रघुनाथ त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। जैसे भरत जी की करुणा भरी वाणी लक्ष्मण जी ने सुना, मन में बहुत ग्लानि हुई और हाथ जोड़कर कहते हैं भैया भरत प्रणाम करई रघुनाथ। हे प्रभु भरत भैया आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। जैसे इतना लक्ष्मण जी का कहना हुआ, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निशंग धनु तीरा। जब राम जी भरत जी से मिलने के लिए गए तो राम जी का धनुष बाण निशंग पटका चारों के चारों चीज धरती पर गिर गए। क्यों गिर गए? राम जी कहते मेरा भरत तीर्थराज प्रयाग में 4 चीज छोड़ करके आया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं भी अपने भरत के पास जब जाऊंगा ना तो चारों छोड़कर जाऊंगा, धनुष बाण निशंग पटका। लक्ष्मण जी ने कहा, पटके से कहा आप क्यों गिर गए? जो राम जी के हृदय पर रखा था, वक्ष स्थल पर रखा था। बहुत प्रेम से समझिएगा, बड़ा प्यारा भाव। लक्ष्मण जी ने उस पटके से कहा आप क्यों गिर गए? तो राम जी के हृदय से लिपटा हुआ वो पटका लक्ष्मण जी से कहता है भैया आज बड़े दिनों बाद दोनों भैया राम जी और भरत जी एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों भैया के हृदय में वियोग की अग्नि जल रही है। आज जब दोनों भैया मिलेंगे तो एक दूसरे को गले लगाएंगे। जब एक दूसरे को गले लगाएंगे तब वियोग की अग्नि शांत होगी। लक्ष्मण जी ने कहा तो आप क्यों गिर गए, आप क्यों उतर गए? भगवान का पटका लक्ष्मण जी से कहता मैं इसलिए उतर गया कि कहीं मेरी वजह से दोनों भाई के हृदय के बीच में मैं कहीं दीवार न बन जाऊं, इसलिए मैं पहले ही गिर गया। धनुष बाण से कहा आप क्यों गिर गए? धनुष बाण ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए जगत को संकेत करते हुए कहा संसार में जब एक भाई दूसरे भाई से मिलने के लिए जाए तो हाथ में शस्त्र लेकर के नहीं, धनुष बाण लेकर के नहीं, हृदय में प्रेम लेकर के जाए। यही राम और भरत के मिलने का संकेत है। प्रेम लेकर जाए। गए राम जी, भरत भैया धरा पर लेटे हैं सर को झुकाए हुए। राम जी ने कहा उठो भरत उठो। भरत जी सर को नीचे किए हैं, नेत्र को झुकाकर कहते हैं भैया वृक्ष से डाल अपने आप टूटकर धरती पर गिर तो सकती है लेकिन अपने आप उठ नहीं सकती। किसी वृक्ष से डाली टूटकर अपने आप गिर सकती है परंतु वो लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती। नाथ उस लकड़ी को उठाने के लिए किसी के हाथ की जरूरत पड़ती है। आज ये भरत रूपी लकड़ी भी तभी उठेगा जब रघुनाथ जी का हाथ लगेगा। जैसे भरत जी के भाव को सुना, बरबस लिए लाए भरत
राम की मिलन लखी बिसरो सवाही। राम जी ने सीधे भरत जी को उठाया, उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। और आज राम जी बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि राम और भरत जी को रोता हुआ देख करके चित्रकूट के पत्थर के भी आंखों से आंसू निकल पड़े। राम जी भरत जी को हृदय से लगाए। जानते हो भरत, अयोध्या से जब निकला तो सबसे मिल गया, बस तुम्ही से नहीं मिल पाया। तो इच्छा बड़ी थी कि एक बार भरत को हृदय से लगाऊं। भरत जी कहते हैं, प्रभु आपके आने के बाद अयोध्या सूनी हो गई। भरत अकेला हो गया। राम जी ने भरत जी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भरत चलो आज हम दोनों भैया बंटवारा कर लेते। भरत जी स्तब्ध रह गए, बोले प्रभु मेरे पास है क्या जो मैं बांटूंगा आपसे। अरे ये भरत का प्राण भी तो आपके चरणों की सेवा है। भरत के पास क्या है जो आप बांटेंगे? मेरे पास कुछ बांटने के लिए है नहीं सरकार। राम जी ने कहा, भरत संसार का भाई संपत्ति का बंटवारा करता है, लेकिन आज राम और भरत संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा करेंगे। दोनों भैया आपस में दुख को बांट लेंगे। राम जी और भरत जी से मिलन भया। राम जी ने कहा, माताएं कहाँ हैं? भरत जी ने कहा, पीछे आ रही है। राम जी गए भरत जी से माताओं से मिलने के लिए। यहाँ पर क्या दर्शन कराया गोस्वामी तुलसीदास जी? कौशल्या जी खड़ी हैं, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, परंतु राम जी गए सबसे पहले। प्रथम राम भेटी कय के। राम जी गए सबसे पहले कैकेयी मैया को गले लगाया। कौशल्या जी को नहीं, सुमित्रा जी को। प्रथम राम भेटी कैकेयी। और आपने दर्शन किया हो भैया, जब हम किसी को गले लगाते हैं तो हमारा मुख उसके कान के पास जाता है और उसका मुख हमारे कान के पास आता है। जब हम किसी को गले लगाते हैं तो राम जी का मुख कैकेयी मैया के कान के पास गया। मेरे प्रभु ने धीरे से पूछा, कैसी हो मां, कैसी हो? मैया कैकेयी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह पड़ी। बोली, राम आपके आने के बाद कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी तरफ देखता नहीं। और जानते हो राम, भरत ने मेरा त्याग कर दिया है। आपकी मां बिल्कुल अकेली हो गई है। राम जी ने धीरे से कहा, मां ये दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन राम पहले भी तेरा था, आज भी तेरा है और हमेशा सर्वप्रथम तेरा ही बन करके रहेगा। राम कभी तुझसे दूर होने वाला नहीं। राम जी ने कैकेयी मैया को गले लगाया। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। पता चला पिताजी का प्राणांत हुआ। राम जी पिताजी के वियोग में बहुत रोए।
आज कोई कुछ नहीं खाया, सब शोक में डूबे रहे। दूसरे दिन मंदाकिनी में जाकर के सबने स्नान करी, कंदमूल फल आया, सबने फल को ग्रहण किया। मध्याह्न भया तो भगवान श्री राम गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि गुरुदेव, यहाँ पर रहने में लोगों को बड़ी असुविधा है, सबको अयोध्या लेकर के जाइए। वशिष्ठ भगवान ने कहा, राम हम भरत की इच्छा से आ गए हैं। भरत जी तो कुछ बोले नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या किससे कहे। बोलने के लिए हर किसी के पास शब्द है, लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा है। यही मर्यादा है, यही मर्यादा है। राम जी भरत जी के प्रेम में बेबल भये हैं, सोच रहे हैं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि मेरे भरत को पीड़ा हो। और भरत जी इसलिए नहीं बोल पा रहे कि मैं कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो मेरे भैया की इच्छा के अनुसार ना हो। संकोच में कोई किसी से नहीं बोल पा रहा। दूसरे दिन पुनः बैठक बैठी कि कौन किससे क्या कहेगा। इसी बीच में महाराज जनक का आगमन हुआ। विदेह पति महाराज जनक जब आए तो सबने मिलकर के जनक जी को प्रणाम किया, आसन पर विराजमान किया। उसके बाद महाराज जनक मैया सीता से मिलने के लिए जाते हैं। जरा विचार करिए, जिस पिता ने अपनी बेटी को पलकों के सिंहासन पर विराजमान किया हो, बैठाया हो, जिस पुत्री को अद्भुत स्वर्ण जड़ित मड़ियों से सजा करके सुसज्जित करके अरमानों की सपनों की डोली में बैठा करके विदा किया हो, वो पिता जब बेटी के विवाह के बाद मिले तो बेटी एक तपस्विनी के वेश में रहे, एक साधारण वस्त्र में रहे, शरीर पर आभूषण ना हो, तो उस पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। लेकिन महाराज जनक आज सीता जी को देखकर कहते मैं बड़भागी हूं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे बेटा तो एक कुल को तारता है, बेटियां दो कुल को तारती हैं। आज मैं भाग्यशाली हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, जो निविकुल और रघुकुल की परंपरा को इस प्रकार से निर्वाह कर रही हूँ। बेटी मैं बड़भागी हूँ। अगर बिटिया का उत्तम स्वभाव रहा, उत्तम संस्कार रहा, तो उसके संस्कारों और स्वभावों से उसके माता पिता की कीर्ति फैलती है, सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है। इसलिए बच्चियों को, बेटियों को अपने ससुराल में जाकर केवल संस्कारों का दर्शन कराना चाहिए, सुंदर स्वभाव को प्रदर्शित करना चाहिए। जनक जी महाराज सीता मैया से मिले। दूसरा दिन भी विश्राम भया। तीसरे दिन पुनः गुरुदेव भगवान ने कहा कोई तो कुछ कहे। भरत जी ने कहा भैया राम के रहते हुए हम क्या बोले। राम जी ने कहा गुरुदेव भगवान पिता तुल्य महाराज जनक बैठे हैं, क्या बोले। परंतु राम जी ने भरत जी की तरफ संकेत किया, कहो भरत क्या इच्छा है तुम्हारी। वशिष्ठ भगवान ने भी कहा गुरुदेव भरत क्या इच्छा है तुम्हारी, जो कहोगे वो करूंगा। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मेरे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प, राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु तुम बिन नाथ भैक पल में, तुम बिन नाथ
सब विधि अवध अनाथ, सब विधि अवध रघुवर लौट चलो, कहीं भरत जोर दो हाथ, रघुवर लौट चलो। नाई तो तीनों बंधु जाए बन, नाई तो तीनों बंधु जाए बन, नाई तो तीनों बंधु जाए बन, कीजे अवध सनाथ, कीजे अवध सनाथ, रघुवर लौट चलो, कहीं भरत जोरी जोर हाथ, रघुवर लौट चलो। भरत जी पहला भाव भगवान के सामने निवेदित करते हैं, प्रभु आप अयोध्या जाइए और आपकी जगह पे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों के तीनों वन में रहेंगे सरकार, लेकिन आप जाकर के अयोध्या की शोभा बढ़ाइए। भगवान फिर भी नहीं बोले। भरत जी दूसरा भाव कहते हैं, घर पे रही लक्ष्मण रिपुसूदन, घर पे रही लक्ष्मण रिपुसूदन। हे प्रभु अयोध्या में लक्ष्मण और शत्रुघ्न को रख दीजिए और मैं नाथ चलो मैं साथ, नाथ चलो मैं साथ, रघुवर लौट चलो, कहीं भरत जोरी दो हाथ, रघुवर लौट चलो। प्रभु लक्ष्मण जी की जगह पे इस दास को अपनी सेवा में रख लीजिए। अगर नहीं लगता सरकार तो भरत आपको वचन देता है आप अयोध्या चले जाइए। आपकी जगह पे ये भरत 14 वर्ष क्या जीवन पर्यंत वनवास में रहने के लिए तैयार है, लेकिन आप अयोध्या की शोभा बढ़ाइए। नाथ कृपा करिए, तुम बिन नाथ भैक पल में, तुम बिन नाथ भैक पल में, सब विधि अवध अनाथ, सब विधि अवध रघुवर लौट चलो। भरत जी ने देखा कि भैया अब तो कुछ बोल देंगे, लेकिन फिर भी राम जी नहीं बोले। तब भरत जी कहते हैं, बिनती सुन प्रभु कीजे सोई जो, बिनती सुनी प्रभु कीजे सोई जो। हे प्रभु ये दास आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती करता है, लेकिन आप वही करिएगा क्या जो उचित लगे रघुनाथ, उचित लगे रघुनाथ, रघुवर लौट चलो, कहीं भरत जोरी हाथ, रघुवर लौट चलो। तुम बिन नाथ भैक पल में, तुम बिन नाथ हे प्रभु भैक पल में, सब विधि अवध अनाथ, परंतु अब कीजे अवध सनाथ, रघुवर लौट चलो, कहीं भरत जोरी जगन्नाथ,
रघुबर लौटे चलो। भरत जी कहते हैं प्रभु जही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा सागर कीजे सोई। इस दास ने अपने मन की बात प्रभु आपके चरणों में निवेदित कर दिया, लेकिन नाथ वही करिए जो आपको उचित लगे। मैं क्या प्रभु, मैं हरे जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। कहिए जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलो सभी कहिए जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित राघव चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे आइए विनती करिए जहाँ ले चलोगे प्यारे। मैं चलूँ। कोई शिकायत नहीं नाथ, जैसे भी रखो, जिस प्रकार से भी रखो। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, है जो तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भाव से हरि शरणम मम। दयानाथ दयानिधि ये मेरी अवस्था तेरे ही हाथों में है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि ये मेरी अवस्था तेरे हाथ अब मेरी सारी जो भी कहोगे तुम जो भी कहोगे प्यारे जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रखी दोगे जहाँ नाथ रखी दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ। वही पंक्ति कह दिया जाए। भरत जी कहते हैं राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिस हाल में तो रखे बस उसी में मजा है। भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजे सोई। राम जी भरत जी की जब बातों को सुने तो कहते हैं भैया हम दोनों भाई एक हैं। हम दोनों ही भैया का कर्तव्य है कि माता पिता के वचनों का दोनों लोग पालन करें। अस्तु भरत मैं पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में रहूंगा और आप 14 वर्ष तक अयोध्या की राजधानी को संभालिए। भरत जी ने कहा भैया आपके तिलक की सामग्री लेकर आया हूं क्या करूं। बोले गुरुदेव के निर्देशानुसार जाओ। गुरुदेव भगवान ले गए। कूप था कुआं उसी में जाकर के उस सामग्री को रखवा दिया जिसको चित्रकूट में उस कूप को भरत कूप से कहा जाता है। भरत भैया चित्रकूट का दर्शन करे। राम जी के पास आए चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु क्या ये भरत खाली हाथ चला जाए। मन की इच्छा को मेरे प्रभु पढ़ लिए और फिर प्रभु कर कृपा पावरी देने सादर भरत शीश धर देने। भरत जी ने बड़े आदर सहित भगवान की पादुका को सर पर धारण किया। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं है अखियों में पानी।
राम भक्त ले चला रे राम के निशान रे। राम जी की आज्ञा अनुसार भरत भैया आए, पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं नंदी ग्राम में जाकर के उसी पोशाक को धारण कर लिया, तपस्वी का वेश बना करके भरत भैया नंदी ग्राम में रहने लगे। गुरुदेव के निर्देशानुसार राजपाट का कार्य करने लगे। व्यवहारिक जीवन में छोटी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगी। कल से लेकर आज तक में कम से कम 2 से ढाई घंटे मिला करके हमने भरत जी के चरित्र को सुने। हम गाए, आपने बड़े प्रेम से सुना। जाहिर सी बात है, शिक्षा कुछ तो मिली होगी। जितने यहाँ पर बंधु बांधव मेरे बैठे हैं, जो राम कथा के प्रेमी बैठे हैं, जो कह दिया जाए सनातन धर्म के प्रेमी बैठे, जो राम के प्रेमी बैठे, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस व्यासपीठ से भैया 2-4 विस्सा चला जावे तो चला जावे, लेकिन संबंधों में दरार ना आने पावे। और मैं एक बात हमेशा भैया, बड़े भैया कहती हूं, जो चीज परिश्रम से मिल जाए उसके लिए कभी विवाद नहीं करना चाहिए। जो चीज पैसे से बाजार में मिल जाए उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। एक बित्ता बाबूजी ने छोटका को ज्यादा दे दिया, पहुंच गए हाई कोर्ट। रामायण में विवाद किसके लिए था? देखे, भरत जी चाहते हैं कि भैया राम राजा बने और राम जी चाहते हैं कि भरत राजा बने। हमारे आपके यहाँ संपत्ति को लेकर झगड़ा किया जाता है और अयोध्या में श्री रामचरितमानस में संपत्ति को देने के लिए दोनों भाई में हो रहा है, आप ले लो, आप ले लो, आप ले। जो चीज पैसे से मिल जाए, श्रम से एकत्रित हो जाए, उसके लिए कभी अच्छा। हमारी बात हो सकता है थोड़ा कम समझ में आवे, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत बात है। एक ही मां के गर्भ से 2 बेटे ने जन्म लिया। जिस मां का अमृत पान करके दोनों भैया बड़े भये हैं, क्या उसके दूध में भी अंतर था? क्या उसके आंचल के छांव में भी अंतर था? क्या पिता के दिए गए संस्कार और परवरिश में अंतर था? अगर नहीं था तो संपत्ति को लेकर के दोनों भाई के भीतर अंतर नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। हमें लगता है कि दुनिया का भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके जीवन में उसके श्रेष्ठ जनों का प्रेम है, जो अपने अच्छा उनका जीवन में बड़ा मौज से गुजरता है। उनको लगता पीछे है ना, संभालेंगे, काय की चिंता। है दुनिया में छोटा भाई वो भाग्यशाली होता है जिसको बड़ा भाई राम जैसा मिल जाए, देख रेख करने वाला, प्रेम करने वाला। आपसे निवेदन, आप अपने घर में भी वो सामंजस्य, वो प्रेम, वो संबंध, वो मिठास, वो किरदार बना करके रखिए कि जब कोई देखे ना तो यही कहे, अरे इन दोनों भैया में तो राम और भरत जैसा प्रेम है, राम और रावण वाला नहीं। आप सब जानते हैं कि राम और रावण में युद्ध हुआ। रावण प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, सारे देवता उसके यहाँ चाकरी करने के लिए आते थे।
चलत दशानन डोलत अवनी, चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी उसके चाल को सुन करके, उसके गर्जना को सुन करके। जब वो गरजता था तो देवता कनराव में जाकर छिप जाया करते थे। ऐसे लंकापति रावण को क्षण मात्र में भगवान श्री राम ने पराजित कर दिया, समाप्त कर दिया। जानते हैं क्या? अगर राम के पास अयोध्या थी तो रावण के पास सोने की लंका थी। राम जी के पास अगर 4 भाई थे तो रावण के पास अथाह परिवार था। वो रावण क्षण मात्र में राम जी से पराजित हो गया। क्यों? छोटी सी बात, राम जी और रावण में केवल सिर्फ इतना अंतर था कि राम के साथ राम का भाई था और रावण के साथ रावण का भाई नहीं था। घर का वेदी लंका का सब जानते। विभीषण, जिस समय राम जी युद्ध कर रहे थे, जितने बाण मारते सब विफल हो जाते, तब विभीषण ने जाकर बताया इनकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक ये समाप्त नहीं होगा उसकी मृत्यु होने वाली नहीं। मैंने कई दिनों निवेदन किया, आज मैं पुनः निवेदन कर दे रही हूं। घर कैसा भी हो, 2 भाई हो, 4 भाई हो, बहू हो, पत्नी हो, पुत्र हो, मेरे भैया, परिवार का प्रवेश कैसा रहे, परंतु स्वभाव ऐसा हो कि ऐसा विवाद भी हो तो आपस में बैठ करके सलटाया जा सके। किसी तीसरे को बोलने का अवसर कदापि मत दीजिएगा और कभी मत दीजिएगा, कभी नहीं। क्योंकि तीसरा आएगा तो शकुनी का रूप लेकर ही आएगा, फिर वो केवल महाभारत कराएगा भैया, केवल महाभारत। चलते चलते राम और भरत जी के प्रसंग को आगे विश्राम करते हुए, सबको संदेश देते हुए, निवेदन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे। अरे सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघु राई में। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघु राई। और आज इस व्यासपीठ से प्रार्थना प्रभु श्री राम से, हरे राम करे सा हो जाए, राम करे सा हो जाए, घर घर की आंगनाई में, राम करे सा हो जाए, घर घर की आंगनाई में। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघु राई में। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघु राई में। राम करे सा हो जाए, राम करे सा हो जाए, दुनिया के भाई भाई में, राम करे सा हो हाँ, दुनिया के भाई भाई में। विवाद भया, विच्छेद भया संबंधों में, परिणाम साधक कहता है मर गए राजा दशरथ अपने, राजमहल में तड़प तड़प। मर गए संबंध टूटना। राजा दशरथ अपने, राजमहल में तड़प तड़प। मर गए राजा दशरथ अपने,
गहराई में राम लखन और सीता की गहराई। एक पिता के दो पुत्र हो, पिता भीतर से उसी दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन दोनों बच्चों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। जिस माता पिता की आंखों के सामने दोनों पुत्रों के बीच में बंटवारा हो जाता है, उसी दिन माता पिता भीतर से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे भैया, जीते जी अपने माता पिता को कदापि दुख मत दीजिएगा, और हो सके तो उसके बाद भी चलाने का प्रयास करिएगा। साधक कहता है, भरत जी, राम लखन और सीता जी की याद उन्हें तड़पाती थी। राम लखन और सीता जी की याद उन्हें तड़पाती थी। राम लखन और सीता जी की याद उन्हें तड़पाती थी। भैया 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 कहते थे वो बेचारे तन्हाई में। भैया भैया तुलसीदास जी ने लिखा है मानस की चौपाई में। तुलसीदास जी ने लिखा मानस की चौपाई में। तुलसीदास जी ने लिखा है मानस की चौपाई में। रोते थे दिन रात भरत जी, रोते थे दिन राति भरती जी। रोते थे दिन रात भरत जी, राम बिरहा दुखदाई में। रोते थे दिन राति भरत जी रात भरत जी राम बिराज दुखदाई में। राम बिराज दुखदाई में। चिंता की गहराई में राम बिरहा दुखदाई में। अरे भैया 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 कहते थे वो बेचारे तन्हाई में। इसलिए मेरे बंधु, ऐसी दशा घर में ना आने पावे। कुछ चला जाए जाने दीजिए, लेकिन संबंधों को अपने प्यार से सींचते रहिए, क्योंकि अगर संबंध बना रहा, मैंने पहले भी निवेदन किया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर सामंजस्य है, समति है, प्रेम है, एकता है, अखंडता है,
तो आपके घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को भी केवल प्रेम प्रिय है। अस्तु प्रेम के मार्ग पर चलते हुए जीवन को बिताया जाए, यापन किया जाए। भरत जी के जाने के बाद भगवान पंचवटी में विराजमान भये।